ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर कहते हैं किसको है, जीरो से लेकर के प्लस नंबर तरफ और उसके बाद जीरो से लेकर के इधर अगर चलेंगे तो माइनस नंबर, ये सारे को मिला करके हम इंटीजर बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ठीक है ना, ये सब चार है। ये चार में हमको ये प्रॉपर्टी को चेक करना है, चार में। या अभी तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन दिया हुआ है, अगले पेज में होगा सब्ट्रैक्शन होगा, उससे अगले पेज में होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इस प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम क्या कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब यही होता है कि किसी भी दो इंटीजर को जोड़ने पर, यानी किसी भी दो इंटीजर को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। मतलब इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता, जैसे रियल नंबर नहीं आ सकता, ठीक है ना, वो इंटीजर आएगा, यानी हमेशा इंटीजर में आएगा, दशमलव में या डेसिमल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर को अगर हम प्लस करें तो अगर हम -2 को प्लस कर देते हैं +3 से, तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पे +1 आंसर आता है। तो जो भी ये आंसर आ रहा है वो इंटीजर है, ठीक है। आप कर करके देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 5 को 4 से प्लस किया तो 9 आंसर आया, 9 ही इज ऑल्सो इंटीजर, है ना। 4 को -8 के साथ प्लस किया तो -4 आया, जो कि ये भी इंटीजर है। -3 को -8 के साथ प्लस किया तो -11 आया, ये भी इंटीजर है, ठीक है। उसी तरह से 15 को -9 को जोड़ दिया, +15 को -9 से जोड़ा तो 6 आया, तो ये भी एक इंटीजर ही आया। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो जो मुझे आंसर मिलता है वो इंटीजर मिलता है, ठीक है। तो ये तो एडिशन वाला हो गया। लेकिन अगर हम इसी को सब्सट्रैक्शन में देखेंगे तो सब्सट्रैक्शन में भी वही चीज़ होगा। अगर हम यहीं पर देखो 5 को प्लस की जगह हम माइनस लिख के और यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो क्या आंसर आएगा, मेरे पास 1 आएगा आंसर, ठीक है, जो कि ये भी इंटीजर है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी देखो 4 है ना, प्लस की जगह माइनस देंगे फिर -8 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, चूँकि एक ही साथ लिखा हो रहता है तो मल्टीप्लिकेशन वाला इस्तेमाल हो जाता है, यानी माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो प्लस हो जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो माइनस होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो भी माइनस आएगा। ये रूल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर को नहीं, हम सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे बात को, बात समझ में आ रही है ना। हम सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम साइन को जोड़ नहीं रहे हैं, है ना, हम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हम माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आता है, प्लस आता है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर अब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन हो तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ प्लस होता है, हम यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे तो आंसर इसका देखो क्या होगा, 8 4 12 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही बात, जो कि ऑलरेडी इंटीजर है ना, समझ रहे, समझ गए कि नहीं, इंटीजर ही आ रहा। ठीक उसी तरह से -3 को ब्रैकेट दे देते हैं फिर माइनस कर देते हैं, क्योंकि अभी हम माइनस चेक कर रहे हैं ना, सब में माइनस लगा रहे हैं, तो इसमें भी हम यहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस लगा दे रहे हैं, यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। तो अब देखो क्या होता है, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर बाहर में ब्रैकेट के बाहर में कुछ भी ना रहे, कोई भी साइन नहीं रहे, तो हम उसको प्लस मानते हैं। तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे ये -3 रहेगा, ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो +8 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो +5 में आंसर आएगा, ठीक है, बात समझ रहे। तो ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये प्लस में सही है, माइनस में भी सही है, ठीक है ना, माइनस में भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसको मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई में भी देखेंगे कि यहाँ भी सही रहेगा, ठीक है। कोई भी एक इंटीजर को
किसी भी इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि देखो +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, और लेकिन चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर पे, जैसे मान लो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो माइनस आया तो माइनस लिख देंगे। अब उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो -12 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, आया समझ में? हाँ बोलो, हाँ ना बोलो, आवाज़ दो, है ना। तो जब भी हम इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, -4 को +3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ साइन को मल्टीप्लाई किया, प्लस को माइनस से, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर 2 को 2 से, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 से, ठीक है, 8 से, इस तरह से, अब देखो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस लिख देंगे यहाँ। अब उसके बाद 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 लिख देंगे, +24 आंसर आएगा। बात समझ रहे? यानी हर केस में अभी भी देखो इंटीजर ही आ रहा है, इसमें भी इंटीजर, इसमें भी इंटीजर, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी ये सही है, ठीक है। लेकिन आप चेक करते हैं डिवाइड में, है ना। अगर दो इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या वो इंटीजर ही आता है कि नहीं आता है, तो चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लिया 12 और इसको डिवाइड किया 3 से, तो देखो आंसर आ रहा है 4। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये तो सही है, ये तो सही है, हैं। लेकिन अब दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर इसी को उलट दिया जाए, यहाँ पे 3 कर दिया जाए और फिर डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ पे 12 लिख जाए, अब देखो क्या आंसर आएगा। अब तुम खुद करके देखो क्या आंसर आएगा। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ 0 देना पड़ेगा, और 12 दूनी 24 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 बचेगा, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे तो 12 × 5 = 60 लिखना पड़ेगा, तो तुमको 0.25 आंसर आ रहा है, यानी 0.25 आंसर आ रहा। ये इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। बात समझ में आ रहा बात, है? तो ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने चेक किया, तो जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सा देखो सही हो रहा है, ठीक है। ये प्लस सही हो जा रहा है, माइनस भी सही हो जा रहा है, मल्टीप्लाई भी सही हो जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं हो रहा। नोट कर लो कहीं पर, ठीक है, समझ रहे? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गया? तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म हो चुका। अब हम उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फिर से हम पढ़ रहे हैं। कल हम पढ़े थे एक बार, है ना, तो इसको अब मिटा देते हैं। अभी स्क्रीन प्रिंट ले लो, अगर तुमको लिखना होगा ना तो स्क्रीन प्रिंट ले लेना। आता है ना स्क्रीन प्रिंट लेना? आता है ना स्क्रीन प्रिंट लेना? आता है ना? रिजवी, तुम्हारा नाम रिजवी है ना? हाँ, तो स्क्रीन प्रिंट ले लिया करना जो भी लिखना हो तुम्हें, ठीक है। अब मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, हम अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, अभी इसको भी वैसे ही रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी नहीं है, कम्यूटेटिव लॉज है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसी तरह लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसी तरह से लॉ ऑफ डिवीजन होगा, ठीक है। हम चारों चेक करके देखेंगे। लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर कोई इंटीजर ए है और उसको हम प्लस कर रहे हैं बी से, है ना, और फिर उसी को फिर पलट दे रहे हैं, अगर हमको बी को फिर प्लस कर रहे हैं ए से, तो जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर आएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे a = 2 लिख देते हैं
और b बराबर हम लिख दे रहे हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे 2 लिखा, प्लस लिखा, b की जगह पे 4 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ भी b की जगह पे 4 लिखा, फिर प्लस a की जगह पे 2 लिखा। तो देखो 4 और 2 6 इधर भी आंसर आ रहा और 4 और 2 6 इधर भी आंसर आ रहा। मतलब कि एडिशन में हम देख रहे हैं कि ये जो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ है वो क्लियरली ये साबित कर दे रहा है कि ये सही है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें देखो, अब इसको एडिशन में क्या निकला, ये सही निकला, ठीक है, एडिशन में सही निकला। अब उसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या निकलता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। तो अब इसको ऐसे मिटा देते हैं। अभी भी हम a बराबर 2 और b बराबर 4 रखते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक है, माइनस का साइन देते हैं। वापस फिर a की जगह 2 रखते हैं और माइनस रखेंगे, b की जगह 4 है, बराबर है b की जगह पे 4 है, माइनस है a की जगह 2 है। यहाँ पे इसको माइनस करो तो -2 आएगा, यहाँ पे माइनस करो 2 आएगा। अब तुम देखो ये दोनों बराबर नहीं है, एक में माइनस में 2 आ रहा आंसर, एक में प्लस में 2 आ रहा आंसर। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है नेगेटिव में काम नहीं करता, नेगेटिव में ये प्रॉपर्टी सही नहीं है, नेगेटिव में ये है ना, सब्ट्रैक्शन में ये सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से अब इसको फिर हम इसको मिटा देते हैं। दोबारा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये देखो दोनों बराबर आ गया, आ गया। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में ये क्या है, मल्टीप्लाई में ये सही है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये सही है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा अब क्या करेंगे, इसको फिर मिटा देते हैं और यहाँ पे डिवीजन का साइन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवीजन का साइन देते हैं। तो अब यहाँ पे डिवीजन का साइन दे दिया, ठीक है, समझ रहे बात को। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ लिख देते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड करो तो देखो 2 को डिवाइड, ये हमेशा डिवाइजर होता है, याद रखना। ये फिर अभी कुछ दिन अभी हम पढ़ाएंगे, जब हम फ्रैक्शन पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम बताएंगे। ये वाला हमेशा इस साइड लिखाता है और ये वाला हमेशा इधर लिखाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अब इसको डिवाइड करने लगेंगे तो हमें पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना होगा। 4 5 जा 25 यहाँ लिखना होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.5 आएगा आंसर, यहाँ पे क्या आएगा 0.5 आएगा आंसर। जबकि हमको यहाँ पर क्या आएगा, हमने बोला ये वाला हमेशा इधर लिखाता है, ठीक है। तो जब इधर लिखाता है तो 2 2 जा 4, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा मेरे को 2 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि डिवीजन में ये काम नहीं करता, डिवीजन में ये प्रूव नहीं करता। तो ये काट दिया इसको। अब तुम देखो क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लो, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी में किस में काम करता है और कम्यूटेटिव लॉ में किस में काम करता है, ठीक है। बात समझ गया, स्क्रीन प्रिंट ले लो, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के बाद आ जाओ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि कोई 3 नंबर है, मतलब 3 तरह का नंबर है, ए और बी और सी है, और तीनों इंटीजर है, लेकिन तीनों को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि a प्लस बी को ब्रैकेट में घेर के प्लस सी और फिर बराबर में a और प्लस और उसके बाद b और प्लस सी। देखो ये वाला और ये वाला में कहाँ पे फ़र्क है, बताओ फ़र्क कहाँ पे है। दोनों ए बी सी लिखा हुआ है, ए और बी और सी लिखा हुआ, और ए और बी और सी लिखा हुआ लगातार में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो ब्रैकेट है ये उठा के यहाँ रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, ये ब्रैकेट उठा के यहाँ रख दिया गया, देख रहे, बस इतना ही फ़र्क है। और इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब देखते हैं कि किस में ये काम करेगा, ठीक है, ये किस में काम करेगा। तो अभी हम एडिशन में देखते हैं।
तो अगर हम a बराबर फिर यहाँ पे 2 मान लो, b बराबर हमको यहाँ पे 4 मान लो और c बराबर हमको 6 मान लो, इस तरह से हम कुछ मान लिया। तो a बराबर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस है, b बराबर 4 है तो 4 है, ऐसे ब्रैकेट लिख दो, फिर प्लस है, c बराबर 6 है, 6 लिख दिया, a बराबर 2 है, फिर यहाँ पे प्लस लिख दिया, b बराबर 4 है, यहाँ पे प्लस लिख दिया, c बराबर 6 है। पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है ना, है तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और प्लस 6 हो जाएगा, इधर देखो 2 है और यहाँ प्लस है, और 6 और 4 10 हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों जोड़ेंगे 12 आएगा, इधर भी दोनों जोड़ेंगे 12 आएगा। तो बोलो ये तो एडिशन में काम कर गया, बराबर है ये, है ना, समझ रहे बात, बराबर है सब जगह, ठीक है। चलो देखो, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कहीं पर लिखने की जगह यहाँ पे तो नहीं है, दूसरी जगह लिख देते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। मेरे ख्याल में सब उतार लिया होगा, मिटा दें इसको, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में ये काम कर गया था, ठीक है ना, एडिशन में ये काम कर गया था। अब उसके बाद माइनस में करके देखते हैं, ठीक है, माइनस में करके देखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में था ये, इसको भी मिटा देते हैं, ये क्यों रहे हैं, ये भी हटा दो, ठीक है। चलो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे सबके जगह पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अगर हम यहाँ पे a बराबर कुछ नंबर ले लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 6 ले लिया, ठीक है। अब हम लिख के देखते हैं a बराबर 2 माइनस b बराबर 4 ब्रैकेट माइनस c बराबर 6 बराबर a बराबर 2 माइनस फिर b बराबर 4 माइनस 6। अब देखो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो -2 आएगा आंसर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे -6 है बराबर, यहाँ 2 है, पहले हम यहाँ पे 2 तो 2 ही लिख देंगे, माइनस माइनस ही लिख देंगे। इसको जो है हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, -6 आ जाएगा, बोलो ब्रैकेट के अंदर ही पहले घटाओ, क्या आ जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो -8 होगा और यहाँ करेंगे तो 4 होगा, जो कि बराबर नहीं है, तो ठीक है। तो माइनस वाले में ये काम नहीं करेगा, माइनस वाला में काम नहीं करेगा और ये डिवाइड वाला में भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाले में काम कर जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई वाला करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो सब जगह पे हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखो सारे जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी, फिर उसी तरह से यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो 4 × 2 = 8 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 6 हो जाएगा ये यहाँ पर 2 है, इंटू 6 × 24 हो जाएगा ये। अब देखो 8 × 40 8 × 48 और 24 × 2 = 48, ये काम कर गया मल्टीप्लिकेशन में, बोलो ना, आवाज़ से बोलो, हाँ या ना, है तुम्हारा ध्यान कहीं और था क्या, है बोलो। मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हो ना, नहीं काम करा, ये काम कर गया, ठीक है। और डिवाइड में भी देखना काम नहीं करेगा, डिवाइड में भी करके देखते हैं तो काम नहीं करेगा, करके देखते हैं डिवाइड, ठीक है।
चलो डिवाइड वाला में क्या करते हैं, हम कुछ नंबर को चेंज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे a बराबर हम 10 ले लेते हैं, b बराबर 5 ले लेते हैं और c बराबर 2 ले लेते हैं। इस तरह से a प्लस a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c बराबर a डिवाइडेड बाई, फिर उसके बाद b डिवाइडेड बाई c। नंबर रखते हैं, यहाँ पे 10 था, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ 2 है, फिर यहाँ देखो 10 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई फिर यहाँ 5 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, डिवाइडेड बाई फिर 2 लिखाएगा। यहाँ पे देखो डिवाइडेड 10 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिवाइड करो तो 2.5 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसको डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, तो यहाँ जो डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जबकि यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया है? जबकि डिवाइड में काम नहीं करेगा, डिवाइड में ये काम नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो एक बात सुन लो यार, एकदम कान खोल कर सुन लो, दोनों के दोनों साबिक। ये वाला जो प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये तुमको 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये आपको जान के रखना है, और जब प्रोफेसर या कोई भी क्लास लेने लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बोलेगा, तुमको समझाएगा नहीं कि क्या होता है वो प्रॉपर्टी। बोलेगा कि तुमने पढ़ चुका है, 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं इसको, 6 क्लास से है, 6 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। ये प्रॉपर्टी हर जगह पे है, ठीक है ना। 11th में तुमको बताएगा नहीं, तुमसे सवाल नहीं करेगा, सीधा बोलेगा कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगा दो सीधा। अब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कम्यूटेटिव लॉ क्या है। बात समझ में आ रहा है? बात तो ये आपको याद रखना है कि क्या है एसोसिएटिव लॉ क्या है। फिर उसके बाद इसी तरह से अब उसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे चौथा नंबर में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव लॉ, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ इतना कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव में कि किसी भी नंबर को तुम 0 से प्लस करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को तुम प्लस करोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी एक नंबर को ले लिया और उसको हम 0 से प्लस किया तो वही नंबर आएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, प्लस में काम कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से माइनस कर दे तो भी ए ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ए को मल्टीप्लाई कर दे 0 से तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर किसी भी नंबर को ए से डिवाइड कर दे 0 को, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं ना, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 5 को हम 0 से डिवाइड कर दें, तो 0 का मतलब ये यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, तो 0 को कितनी बार कौन सा पहाड़ा पढ़ोगे, हमेशा 0 ही आएगा। तो ऐसे में ना ये अनडिफाइंड होता है, ये इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। नीचे 0 डिफाइंड नहीं है, अगर यही ऊपर 0 रहता तो ये डिफाइंड था। इसका 0 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 0 से बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे? अगर ऊपर में 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर नीचे में 0 है तो इनफाइनाइट है, मतलब कि ये डिफाइंड नहीं है। इसको डिफिनिट कहने का मतलब है कि तुम जैसे ही नीचे 0 है तो इसका मतलब 0 हम यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। अब 0 को तुम कितनी बार पढ़ोगे, 0 1 जा 0 करोगे तो 0 1 जा 0 ही आएगा, 0 2 जा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 3 जा करोगे तो 0 ही आएगा। कौन से पहाड़ा से इसको मल्टीप्लाई करोगे, जिस भी पहाड़ा से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, माइनस करोगे फिर वही 5 आ जाएगा। तो ये हमेशा 5 बचता ही रहेगा रिमाइंडर में, ठीक है। और तुमको यहाँ पे आंसर कुछ भी देते जाओ, ये हमेशा 5 बचता ही रहेगा। तो ये डिफाइंड नहीं है,
ये इनफाइनाइट है इसका आंसर। बात समझे रहे? तो ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा याद रखना कि नीचे अगर 0 है तो इनफाइनाइट है, ऊपर अगर 0 है, जैसे अगर ऊपर 0 है नीचे 5 है, इसका मतलब हम 5 इधर लिखेंगे और 0 इधर लिखेंगे। अब 5 को अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस करेंगे कट जाएगा, तो 0 आंसर आ गया इसका। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो ये याद रखना, ठीक है? नहीं याद रहेगा तो ऐसे करके देखना, हमेशा नीचे वाला डिवाइजर कहलाता है, नीचे वाला नंबर हमेशा बाएं साइड में लिखाता है डिवाइड करने में, ये बात याद रखना। ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो यानी इसमें तो काम कर गया, इसमें काम कर गया, इसमें काम नहीं कर रहा। डिवाइड वाला में भी क्या कर रहे हैं? डिवाइड वाला में भी अगर हम किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा आंसर, तो ये भी काम नहीं करेगा, है ना? तो हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, अभी यहीं पर लिखा हुआ इसी के बारे में